हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक लिए हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये देखिए, ये टॉपिक टीजीटी के भी सिलेबस में है और पीजीटी के सिलेबस में है और इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर और डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है। यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर और डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एक एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब आप बताइए क्या इसे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर है 2, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, तो इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन तब हम बोलेंगे जब ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसका देखिए डिग्री क्या है, डिग्री 2 है बट ऑर्डर 1 है बट डिग्री 2 है। अगर डिग्री भी 1 होता तो हम इसे बोलते फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर और डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 7 टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए जो पहला है वेरिएबल एंड सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ है रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पांचवा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। पांचवा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। छठा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सातवां है चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल। देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको ये 7 टॉपिक पढ़ना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल आप टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को उठाकर देख लीजिए, हर बार एग्जाम में इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से लगभग 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है उसे भी हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जिस मेथड को हम पढ़ाएंगे उसी से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न को साथ साथ सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपको कंसेप्ट के साथ एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड किसे कहते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमारा मेन उद्देश्य होता है कि x और y के वेरिएबल को अलग कर दे, x और y के वेरिएबल को अलग कर दे, यानी x के साथ सारे टर्म को एक तरफ और y के सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में मेरा मेन उद्देश्य होता है कि x और y के वेरिएबल को अलग कर देना, यानी x के सारे टर्म को एक साथ और y के सारे टर्म को दूसरे तरफ ले जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, जैसे दिया है dy बाई dx इक्वल टू xy। ठीक, अब देखिए x के सारे टर्म को एक तरफ और y के सारे टर्म को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो देखिए dy बाई y को इस साइड लाएंगे तो dy बाई y हो जाएगा और x dx। ठीक, अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dy बाई dy x dx। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई y log y और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अब एक दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे दिया है dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, e टू द पावर x प्लस वाई। देखिए dy बाई dx इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं। अब हम x के सारे टर्म को एक तरफ और y के सारे टर्म को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो क्या इसे हम dy बाई e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x dx लिख सकते हैं, या तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस y dy इक्वल टू e टू द पावर x dx। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए e टू द पावर y dy इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब देखिए e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू द पावर माइनस y और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में मेन उद्देश्य है कि x और y के वेरिएबल को अलग कर दे, उसके बाद x और y के वेरिएबल को अलग कर दे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी नहीं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि dy के साथ y वाला फंक्शन लेंगे और dx के साथ ex वाला फंक्शन लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा बनी बनाई फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनी बनाई नहीं पूछी जाती है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लाना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई मेथड करेंगे, उसके बाद मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं।
उसके बाद हम जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, एक देखिए एग्जांपल है x प्लस वन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको बस ये बात आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ, यानी x के सारे फंक्शन को एक तरफ और y के सारे फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या इसे हम लिख सकते हैं dy बाई y वाला, देखिए dy के साथ हम y वाला फंक्शन लेंगे तो y को इस साइड लाएंगे तो dy बाई y हो जाएगा। देखिए 2, देखिए dx को इस साइड लाएंगे dx, और देखिए ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई लॉग वाई 2, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दिया है dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखिए ये अब वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में नहीं दिया है, इसको आपको वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, dy के साथ y वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन लाएंगे। अब देखिए e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई हम लोग लिख सकते हैं, e टू दी पावर x माइनस वाई है तो हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई है। ठीक, अब देखिए अब हम क्या e टू दी पावर माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, हाँ यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा e टू दी पावर एक्स और यहाँ बचेगा x। ठीक, अब हम dy के साथ y वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन करेंगे। ठीक, अब देखिए तो dy बाई, देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स है प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स dx। ठीक, अब देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया। ठीक, या तो हम इसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स dx। अब देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब हम करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट। ठीक, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए दोनों साइड हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, ई टू दी पावर वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स dx। ठीक, अब ई टू दी पावर वाई का इंटीग्रेट ई टू दी पावर वाई होगा, और देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, ये देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए उसके बाद हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए एक दिया है y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाला फंक्शन
dy के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ। अब देखिए यहाँ dx के साथ y का फंक्शन है और dx के साथ y वाला फंक्शन है और dy के साथ x वाला फंक्शन है। ठीक, तो हमको क्या करना है कि y के साथ dy के साथ y वाला फंक्शन करना है और dx के साथ x वाला फंक्शन करना है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y dx इक्वल टू x dy लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई से, तो y dx बाई एक्स वाई, देखिए दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं एक्स वाई से, x dy बाई एक्स dy। देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया। देखिए dx बाई एक्स इक्वल टू dy बाई y। अब देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो dx बाई एक्स इक्वल टू dy बाई y। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई लॉग वाई प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न टीजीटी 2016 में पूछा गया है और पीजीटी 2021 में भी पूछा गया है। टीजीटी 2000 देखिए ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है, टीजीटी 2016 में नहीं पूछा गया है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बस आपको बोल देगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई हो सकता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए tan y इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम इस साइड ला सकते हैं, tan x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई को इस साइड ले चलेंगे तो माइनस हो जाएगा tan x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक, अब देखिए dx के साथ x वाला फंक्शन और dy के साथ y वाला फंक्शन, तो सेक स्क्वायर x dx बाई हम tan x लिख सकते हैं। देखिए इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई tan y। ठीक, अब देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया, जब वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, सेक स्क्वायर एक्स dx बाई tan x। अगर देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर y बाई tan y dy इक्वल टू ये कांस्टेंट लेंगे c। ठीक, अब देखिए पुट करेंगे हम, पुट tan x इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। वेट एक मिनट, हाँ दिख रहा है। ठीक, अब देखिए और tan y इक्वल टू पुट करेंगे, tan y इक्वल टू पुट करेंगे v। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, तो tan y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y इक्वल टू dv बाई dy, या तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dv। ठीक, अब देखिए tan x के प्लेस पर t और सेक स्क्वायर x और dx के प्लेस पर dt प्लस tan y के प्लेस पर v और सेक स्क्वायर y और dy के प्लेस पर dv इक्वल टू c। ठीक, एक मिनट, दिख रहा है। अब देखिए यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी लॉग टी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी लॉग भी हो जाएगा। अब देखिए इस साइड भी लॉग है और इस देखिए लॉग है ना, तो हम कांस्टेंट को यहाँ जो c है यहाँ हम log c ले लेते हैं। कांस्टेंट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए फार्मूला जानते हैं, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log t इंटू भी लिख सकते हैं इक्वल टू log c। देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए t इक्वल टू क्या है, tan x है, तो tan x और v इक्वल टू है tan y
इक्वल टू सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड सही है। देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में इसको हम लाकर इसका इंटीग्रेट कर दिए। अब चलिए देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में टीजीटी 2011 में टीजीटी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया। चलिए उसको हम देखते हैं। ठीक, देखिए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस आपको ये बोल देगा कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व करिए। ठीक, तो देखिए यहां हम वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड अप्लाई आराम से कर सकते हैं। देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में नहीं है, सबसे पहले इसे हम वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद फिर मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हैं। ठीक, या इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर बी वाई। अब देखिए dy के साथ y वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं dy बाई e के पावर माइनस बी वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। या तो हम इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर ये देखिए ई टू द पावर बी वाई है ना, तो ये बी वाई। ठीक, अब इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ई टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस बी वाई, और देखिए ये जो y का कोफिशिएंट है माइनस बी, इसे नीचे लिख देंगे। ठीक, इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे ई टू द पावर ए एक्स, और देखिए ए है इसे अपान में कर देंगे। ठीक, अब ई टू द पावर ए एक्स बाई ए और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम और रीअरेंज करेंगे। ठीक, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ए ई टू द पावर माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स और माइनस बी सी। ठीक, अब देखिए क्या इसको हम इस साइड ले रहे हैं तो b ई टू दी पावर ए एक्स, देखिए माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और a ई टू दी पावर माइनस बी वाई और प्लस देखिए, और देखिए इसका मल्टीप्लाई a में भी होगा ना, यहाँ भी होगा ना, तो a b c a भी होगा। ठीक, अब देखिए और प्लस a b c इक्वल टू 0, तो b ई टू दी पावर ए एक्स प्लस a ई टू दी पावर माइनस बी वाई, और इसके प्लेस पर हम एक नया कांस्टेंट ले रहे हैं कैपिटल C इक्वल टू 0। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है जी, ऑप्शन पहला मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। धन्यवाद।